हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों आप सभी लोगों को हम एलसीएम बताने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे एलसीएम का 2 सवाल ले रखे हैं। दोनों सवाल में बिल्कुल ही आसान तरीके से सिखाएंगे। हमको कल बच्चे कमेंट किए थे कि आप एलसीएम को अच्छी तरह से सिखाइए। तो यहाँ पे देखिए हम लेकर आ गए हैं 2 सवाल। अगर आपको इसमें नहीं समझ में आएगा ना तो इसमें पक्का समझ में आ जाएगा, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, 18, 15, 16 का एलसीएम निकालना है और यहाँ पे दूसरा में है 10 और 12, 14 का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम क्या होता है यानी कि लघुत्तम समावर्तक, उसी को हम एलसीएम बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसको किस तरह से निकाला जाता है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या से यानी कि 1 को छोड़कर 1 के बाद सबसे छोटी संख्या क्या है, 2 है। तो यहाँ पे हम 2 से लगा लेंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे 2 लिख लीजिएगा दोस्तों, 2 से लगा लेंगे। अब हम देखिए यहाँ पे जब 2 से लगा लेंगे तो यहाँ का जो भी संख्या रहेगा ना उसको हम आधा कर देंगे सिर्फ 2 से लगाने पे, ठीक है ना। तो अब 2 का टेबल हम कितने बार पढ़ेंगे, 18 आ जाए। तो 2 का टेबल अगर हम 9 बार पढ़ेंगे तो 2 9 18 होता है। तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, ठीक है ना, 9 हो गया। अब देखिए यहाँ पे फिर 15 है। तो 2 का टेबल में 15 आता है, नहीं आता है, और 15 का आधा भी नहीं होता है। तो 15 नहीं कटेगा तो उसको हम उसी तरह लिख लेंगे। तो यहाँ पे 15 है तो यहाँ पे 15 का 15 को ही लिख लीजिएगा, ठीक है ना। फिर देखिए यहाँ पे 16 है, 16 है ना। तो अब 2 का टेबल हम कितने बार पढ़ें कि 16 आ जाए। तो 2 का टेबल हम 2 का 2 4 2 6 2 4 8 2 5 10 2 6 12 2 7 14 2 8 16 यानी कि 8 बार में। तो हम यहाँ पे 8 को लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए इतना तक बात कर लिए। अब फिर आपको इस तरह से एक लाइन को खींच लेना है। चलिए इस तरह से खींच लीजिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम देखना है कि कौन सा संख्या से लगाएं जो कि कटे। तो देखिए अगर हम 2 से लगाएंगे तो यहाँ पे 8 कटेगा। तो हम चलिए 2 से यहाँ पे लगा लेते हैं। जब 2 से लगाएगा तो 9 नहीं कटेगा, तो 9 को हम उसी तरह से लिख लेंगे। और 2 का टेबल में 15 भी नहीं आता है तो 15 भी नहीं कटेगा, तो 15 को भी उसी तरह लिख लेंगे। और 2 का टेबल में 8 आता है तो कितने बार में आता है, देखिए 2 का 2 4 2 6 2 चौक 8, 4 बार में आता है ना। तो यहाँ पे आपको 4 लिख लेना है। अब देखिए फिर आपको इस तरह से एक लाइन खींच लेना है दोस्तों, और फिर आप 2 से लगाइएगा तो यहाँ पे 4 कटेगा। तो हम फिर से 2 से लगा लेते हैं, क्योंकि हमको सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से ही लगाकर काटना रहता है, ठीक है ना। तो 2 से लगा लीजिएगा। 9 नहीं कटेगा, 9 को उसी तरह लिख लीजिएगा। 15 भी नहीं कटेगा, 15 को उसी तरह लिख लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए 4 है, 4 कटेगा। तो 2 का टेबल में 4 कितने बार में आता है, 2 का 2 2 नहीं 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक है ना, लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए फिर से आपको इस तरह से कर लेना है, कर लिए। अब फिर हम 2 से लगाएंगे तो यहाँ पे 2 कटेगा। तो चलिए हम यहाँ पे 2 से लगा लेते हैं। तो यहाँ पे 9 नहीं कटेगा, 9 को उसी तरह लिख लीजिएगा। 15 नहीं कटेगा, 15 को भी उसी तरह लिख लीजिएगा। और यहाँ पे 2 1 कम 2 आने की 2 का टेबल एक बार पढ़ेंगे तो 2 आएगा, तो यहाँ पे 2 कट गया, ठीक है ना। अब देखिए अब फिर से आपको क्या करना है, इस तरह से एक लाइन खींच लेना है, ठीक है ना। देखिए खींच लीजिएगा। अब आप यहाँ पे कितने से लगाएंगे कि 9 कटेगा और 15 कटेगा। तो 2 से लगाएंगे तो नहीं कटेगा। देखिए हम 3 से लगाएंगे तो 9 भी कटेगा और 15 भी कटेगा। तो हम 3 से लगा लेते हैं। चलिए हम यहाँ पे 3 से लगा लिए। तो 3 का टेबल हम कितने बार पढ़ें कि 9 आ जाए। तो 3 का 3 3 दूनी 6 3 3 9 आने की 3 बार, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3। फिर यहाँ पे देखिए 3 का टेबल हम कितने बार पढ़ें कि 15 आ जाए। तो 3 का 3 6 3 3 9 3 चौक 12 3 5 15, 5 बार में। तो यहाँ पे 5 हो जाएगा और यहाँ पे 1 का 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों अब यहाँ पे 3 आ गया और यहाँ पे 5 आ गया। तो आप एक बार 3 से लगा लीजिए और एक बार 5 से लगा लीजिए, तो आपका पूरी कट जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम 3 से लगा लेते हैं तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और 5 नहीं कटेगा तो उसी तरह लिख लीजिए और यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। अब फिर आपको एक बार कितने से, तो 5 से लगा लेना है। तो 5 भी देखिए यहाँ पे 5 से लगा लीजिएगा। तो यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा और यहाँ पे भी 1 हो जाएगा और यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। जब तक आपको इसी कंडीशन से करते रहना है जब तक कि नीचे 1 1 1 निकल कर ना आ जाए। तो अब मेरा क्या हुआ, नीचे 1 1 निकल कर आ गया है, ठीक है ना। अब हमको यहाँ पे जो सारा संख्या आया है इन सारा संख्या को हम गुना कर लेंगे एक साथ। तो चलिए हम इसको गुना करते। देखिए यहाँ पे 2 है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2, फिर गुना का चिन्ह लगाएंगे। फिर यहाँ पे भी 2 है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, फिर गुना का चिन्ह लगाएंगे। फिर यहाँ पे भी 2 है तो 2 लिखेंगे, फिर गुना का चिन्ह लगाएंगे। फिर यहाँ पे भी 2 है तो 2 लिखेंगे, गुना का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पे 3 है तो 3 लिखेंगे, गुना का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पे भी 3 है तो 3 लिखेंगे, गुना का चिन्ह लगाएंगे। और यहाँ पे अंतिम में एक बार कितना 5 है तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, फिर बराबर का चिन्ह लगाएंगे। और हमको जितना भी गुना करके आएगा ना इसको गुना करेंगे तो उतना ही आपको आंसर लिख देना है। तो चलिए इसको गुना कर लेते हैं। देखिए 2 का टेबल 2 बार पढ़िएगा तो 4 आएगा,
और 4 का टेबल 2 बार पढ़िएगा तो 8 आएगा, 8 का टेबल 2 बार पढ़िएगा तो 16 आएगा, 16 का टेबल 3 बार पढ़िए, 16 का 16, 16 दूनी 32, 33 48, 48 का 48 से गुना आपको 3 में करना है तो कितना 144 आएगा। अब 144 में हम गुना कर लेंगे 5 से तो कितना 720 आएगा, तो वहाँ पे आपका 720 निकल कर आ गया, ठीक है ना। और यही फाइनली आपका 720 जो है फाइनली आपका आंसर निकल कर आ गया, यानी कि 18, 15, 16 का एलसीएम बोलेगा तो आपका 720 आएगा और यही फाइनली आपका आंसर आ गया। तो आई होप कि पहले सवाल को समझ गए होंगे। चलिए हम दूसरे सवाल को समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, दूसरा सवाल में क्या है, 10 और 12 और 14 को निकालना है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे भी सबसे पहले हम 2 से लगाएंगे, तो 2 से लगाएंगे तो देखिए यहाँ 2 का टेबल हम 5 बार पढ़ेंगे तो 10 आएगा, तो यहाँ पे 5 लिख लेंगे। फिर 2 का टेबल हम 6 बार पढ़ेंगे तो 12 आएगा, तो यहाँ पे 6 लिख लेंगे। फिर 2 का टेबल 7 बार पढ़िएगा तो 14 आएगा, तो यहाँ पे 7 लिख लीजिएगा। अब फिर से आपको इस तरह से एक लाइन खींच लेना है और यहाँ पे आपको फिर से 2 से लगा लेना है, ठीक है ना। 2 से लगा लीजिए। अब 2 का टेबल में 5 आता है, नहीं आता है तो 5 नहीं कटेगा। 2 का टेबल में 6 आता है कितने बार में आता है, 3 बार में, तो वहाँ पे आपको 3 हो जाएगा। फिर 2 का टेबल में 7 आता है, नहीं आता है तो 7 भी नहीं कटेगा। अब देखिए फिर से आपको इस तरह से कर लेना है। अब देखिए 2 से नहीं कटेगा, अब हम 3 से लगा लेंगे, तो चलिए हम यहाँ पे 3 से लगा लेंगे। 5 नहीं कटेगा और 3 एक कम 3 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे 7 भी नहीं कटेगा, ठीक है ना। अब हम चलिए किससे लगाएंगे, तो अब देखिए यहाँ पे 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं, 4 से भी नहीं। अब आपको यहाँ पे 5 से लगा लेना है, ठीक है। तो 5 एक कम 5 हो जाएगा वहाँ पे, और यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 नहीं कटेगा तो 7 का 7 हो जाएगा। अब एक बार फिर से आपको 7 से लगा लेना है। देखिए हम 7 से लगा लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए 7 से लगाएंगे तो यहाँ पे 1 होगा, और यहाँ पे भी 1 होगा, और यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। 7 एक कम 7। हम अभी आपको बोले थे कि इसी कंडीशन से जब तक करते रहना है जब तक कि आपका 1 ना निकल कर आ जाए, ठीक है ना। तो देखिए अब जो है 1 निकल कर आ गया है। अब यहाँ का जो 2 है इसको हम गुना करेंगे, तो चलिए हम यहाँ पे भी गुना कर लेते हैं दोस्तों, जिस तरह से किए थे। तो यहाँ पे देखिए हम दूसरे पेज पे करते हैं। यहाँ पे जैसे कि 2 है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2, फिर गुना का चिन्ह लगाएंगे, फिर 2 है तो 2 लिखेंगे, फिर गुना का चिन्ह लगाएंगे, फिर 3 है तो 3 लिखेंगे, फिर गुना का चिन्ह, फिर 5 है तो 5, फिर गुना का चिन्ह, फिर 7, फिर बराबर का चिन्ह दे दीजिए और इसको आप गुना कर दीजिए, ठीक है ना। और जितना गुना करके आएगा उतना आपको आंसर हो जाएगा। तो देखिए 2 का टेबल 2 बार पढ़िए, 4, 4 का टेबल 3 बार पढ़िए, 4 का 4 चलते 12, 12 का टेबल 5 बार पढ़िए तो 12 पंचे 60, 60 से गुना किस में कर लिए, 7 में। तो कितना आ जाएगा आपका 420 निकल कर। तो वहाँ पे देखिए आपका 420 निकल कर आ गया, ठीक है ना। यानी कि आपका 10, 12, 14 का एलसीएम 7, यहाँ पे जो 420 आया है, 420 आपका फाइनली आंसर हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप सभी लोगों दोनों सवाल एलसीएम का समझ गए होंगे कि किस तरह से एलसीएम बनाया जाता है। तो आई होप कि आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं हमको पता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि धूप में आकर वीडियो बनाना बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही हार्ड वर्क होता है। तो आप मेरे लिए एक सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा। तो चलिए यहाँ मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ।